हाँ जी माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सुपर एजुकेशन चैनल। बेटा अब हम यूडीसी का पार्ट नंबर 4 जो कि बेटा मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि इंडेक्स नंबर भी डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 4 में। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया जी? टेबल्स ऑफ ऑक्सिलरीज जो कि पेज नंबर 10 से लेकर पेज नंबर 25 तक है। फिर हमारा था मेन आउटलाइनिंग जो कि पेज नंबर 26 पे है। उसके बाद शेड्यूल था बेटे। शेड्यूल देखो तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते ना रट जाता है बेटे, अगर बारी बारी किसी चीज़ को हम रिपीट करें ना वैसे ही रट जाता है, ठीक है। शेड्यूल है पेज नंबर 27 से लेकर 145। अब लास्ट फोर्थ पोर्शन, फोर्थ पार्ट यूडीसी का क्या बचा बेटा? पेज नंबर 147 से लेकर 253। देखो लास्ट वीडियो में ना मैंने अभी अभी रैंडमली अकॉर्डियन उठाया था इंडेक्स से, ठीक है। देखो इंडेक्स, एक बात बेटा ध्यान रखना, मैं तुम्हें ना एनालिसिस करना बता रही हूँ। देखो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। देखो हमने बी लिब में ना शेड्यूल्स किए थे, उसमें इंडेक्स काफ़ी कम था, मतलब पेजेस बहुत कम थे। आप ये देखो बेटा, शेड्यूल 27 से लेकर 145 तक है और ऑलमोस्ट उतने ही पेजेस का इंडेक्स है। यानी कि क्या कहती है ये बात? यानी कि हर एक आइटम को आपको माइक्रो और मैक्रो पता है ना, माइक्रो लेवल की भी आइटम्स को उन्होंने इंडेक्सिंग की हुई है, अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्सिंग। सो दिस इज़ द रीजनिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तो टाइम वेस्ट नहीं, तो बहुत जल्दी यूडीसी के नंबर बन जाते बहुत जल्दी, बड़ी मतलब बहुत मज़ा आता है। अगर हमें नहीं भी पता ना, हम मतलब हमें इंग्लिश के टर्म्स का नहीं पता, कुछ भी टफ आ गया, बस इंडेक्स में चले जाओ, इंडेक्स से उठा लो, ढूंढ लो, वहाँ से रफ आइडिया हो जाता है, मेन क्लास का पता लग जाता है, फिर मेन क्लास पे आ जाना। मेन क्लास कहाँ से ढूंढ लेंगे फटाफट से, ठीक है। मेन क्लास देखो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, ठीक है। मेन क्लास, हाँ ये रही, ठीक है। मेन क्लासेस बेटे स्ट्रक्चर नोटेशन, ठीक है। डी पार्ट डी में फर्स्ट नंबर में वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर पेज नंबर 26 पर जाकर फटाफट से यहाँ से ढूंढ के आइडिया। मेन तो ये है बेटे, यहाँ आना था बारी बारी 26 नंबर पेज से। वहाँ पर जैसे अकॉर्डियन था, अकॉर्डिंग हमें पता नहीं लग रहा था कि क्या है, कि कौन सी मेन क्लास में जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर, रिलीजन में, सोशल साइंस में, फिलियोलॉजी में, मैथमेटिक्स, अप्लाइड साइंस, आर्ट्स में, लिटरेचर या ज्योग्राफी बायो या हिस्ट्री में, है ना। फिर हमने क्या किया था, हम फटाफट से इंडेक्स पे चले गए थे, रैंडमली उठाई थी बेटा ऐसे एग्जाम्पल, ठीक है। बट मेरे को भी बहुत अच्छा, बहुत ही मज़ा आ गया, क्योंकि उसके अंदर एज सीरीज़ का कंसेप्ट भी थोड़ा सा आ गया बाय चांसली बेटा, ठीक है। कुछ मोटिव नहीं था कि एज सीरीज़ भी बताई जाए, क्योंकि बिल्कुल एंड में आती है जो एज सीरीज़ आती है, बट बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग लगी मेरे को एज सीरीज़। देखो ये टॉपिक मैंने बेटा बीच में ही छोड़ दिया था। देखो ध्यान से, अकॉर्डियन उठाया था 786.8 पे, तो मेन क्लास मिल ही गई थी आपा को ना, ये रही, ये देखो बेटा 786.8 पे अकॉर्डियन की मिल गई थी। पेज नंबर है 141 यूडीसी का, 141 पेज, ठीक है। पर बेटे क्या हुआ, एक नंबर और दे रखा था यहाँ पर, तो मेरा तो दिल था कि भाई इसको भी देखे क्या है, कहाँ लेके जा रहा है। नंबर क्या बनाया उन्होंने, 681.816.8, ये वाला नंबर बनाया अकॉर्डियन का। ये क्या क्या बनाया, क्यों बनाया? देखो 786 पे तो यानी कि अगर अकॉर्डियन प्लेयर, कोई म्यूजिक प्लेयर बात कर रहा है उस अकॉर्डियन, क्योंकि देखो मैन्युफैक्चरर होगा, बनाने वाला होगा या यूज़ करने वाला होगा, तो हम लेके चल रहे थे कि भाई म्यूजिशियन अकॉर्डियन बजा रहा है, ठीक है, प्ले कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग 786.8 क्लास बनी थी। पर बेटा उन्होंने ये क्लास क्यों दे रखी है, यहाँ पर लेके जा रहा है कि इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग, कि भाई बनाने वाला, मैन्युफैक्चरर। तो इस क्लास पे चलते हैं 681 पे। जब हम इस क्लास पर पहुंचे 681, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बेटा, ये रही, ठीक है। ये है पेज नंबर 129। एनालिसिस करना, खूब एनालिसिस करना, क्योंकि छोटी सी बहुत बढ़िया सी एग्जाम्पल है, टफ नहीं है बेसिकली, है ना, उलझा नहीं रही बेसिकली आपको। बेटा देखो 681.1 पे पहले तो मेन क्लास देखो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जनरली मैन्युफैक्चर, ठीक है, बात बन गई। अकॉर्डियन जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है उसके मैन्युफैक्चर की बात कर रहा भाई, ठीक है। फिर उसके बाद कहता अगर इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट है, तो कहता कहाँ पर आओ, 681.816/.819 पे आ गए जी। फिर उसके बाद बेटा ये एज सीरीज होता है, एज सीरीज पे क्या बोल गया जी, वो कहता 786/789 पर फॉर एग्जाम्पल चले जाइए। चलो हमने सोचा वहाँ चलते हैं, 786 से लेकर 78, जब हम 786 से 789 बेटा कुछ नहीं, ठीक है, 786 से 789 तक देखो सारे ये यहाँ से, यानी कि 786 से क्या है बेटे, ये सारे तो सिंगल इंस्ट्रूमेंट्स ही तो हैं सारे के सारे।
ठीक है, फ्लूट वगैरह हो गया, ठीक है, फ्लूट है, और भी जितने हैं बैग पाइप वगैरह, ये सारे क्या है, सिंगल इंस्ट्रूमेंट है, इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट्स है, तभी तो उसने स्लैश लगा के सारे ही कवर अप कर दिया। स्लैश का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक सारों के लिए सिंगल क्लास ही रहेगी स्लैश के साथ, ठीक है। तो हमें यहाँ लिया या पर, उसने क्लास में क्या लगा दिया बेसिकली, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आई है यहाँ पर, 0.8 क्यों लगा दिया, देखो 816.8 कि भाई ये तो सारे हैं, पर उस इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट में अगर तो फ्लूट होता तो 788.5 लगा देता पर, ठीक है, कुछ भी रैंडमली उठा लो ना बेटो, ठीक है, अगर फ्लूट होता ये उठा लगा देता, क्या बनती फ्लूट की 788.5 पर, अगर वायलिन होता तो 787.1 बनती पर, अपना क्या है अकॉर्डियन, तो उसने क्या कर दिया बेटा 786.6। ये वाली क्लास किसके अकॉर्डिंग बनाई है, याद रखना, मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंगली ये क्लास बनाई है, और म्यूज़िक प्लेयर के अकॉर्डिंगली 786.8 बनाइए, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गया। चलिए, ये एक्चुअली लास्ट में थोड़ा सा रह गया था एज सीरीज़ का बताने, तो सोचा कि चलो कंप्लीट कर दे। चलो बेटा, अब मैं इंडेक्स के बारे में बताना चाह रही हूँ बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंडेक्स। देखो देखो कितने सारे पेजेस के, कहीं पर भी बेटा बहुत सारे यहाँ पर ना रेडीमेड नंबर्स पड़े हैं, बस CF का याद रखना, सी ऑल्सो। जैसे अब अपन ये इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट उठाया था, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दो क्लासेस बन गई, ठीक है। मान लो बेटा जैसे क्या कहते हैं ह्यूमन हेल्थ है, देखो बना बनाया नंबर पड़ा है, देखो बेटा ह्यूमन हेल्थ का 613.11, ठीक है। ऐसे एग्रीकल्चर है, नहीं एग्रीकल्चर नहीं, एक्कीपाइट्रस जूलॉजी, ठीक है, 598.91 है, ठीक है बेटा। एक्चुअली ना बारीक भी बहुत है, ठीक है, चलो कई बार प्रोनाउंसिएशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं। अकोमोडेशन का है 0.06। अब अकोमोडेशन में बेटा ये जनरलिटीज़ में आएगा बेटा, ये अकोमोडेशन में बहुत वास्ट क्लासेस होगी कि रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हाउसिंग में जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से बेटा बस इंडेक्स की आप हेल्प ले सकते हो। मेन बेसिक बात यह है 147 से लेके सारे इंडेक्स के नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स तो यहाँ से आपको बने बनाए मिल जाएंगे, याद रखना, ठीक है जी। आर्किटेक्चर है 725.54 है, और जी और कहते हैं डीन एंड चैप्टर्स है 236 पॉइंट। फिर भी कहता है अगर तुम्हें कहीं कन्फ्यूजन है या थॉरोली जाना है तो सी रेफरेंस में और भी क्लासेस दे रखी, ठीक है। ये इंडेक्स है, अल्फ़ाबेटिकली इंडेक्स बोलते हैं, जो कि यूडीसी की हम कहेंगे बैकबोन है बेटा, बैकबोन कहूँगी मैं तो इसको, इसका इंडेक्स जो है यूडीसी का, ठीक है। यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। फटाफट हम यहाँ से कोई भी क्लास बनानी होती है, सभी क्लासेस के ना सारे इंग्लिश के कीवर्ड्स उठा के यहाँ से उठा लेते हैं, नंबर उठा के, बस उसको जस्ट ना अरेंज करना रह जाता है, कुछ भी नहीं है यूडीसी के अंदर बेटा। पूरी की पूरी ना जैसे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बेटा, ये सारे ना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे मान लो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, ठीक है, ऑटोमोबाइल का अलग से नंबर उठा लो, इंजीनियरिंग का अलग से उठा लो, उठा के बस उनको कि कोमा सेमीकोलन किसके साथ अरेंज करना होता है, बस बेसिकली इसमें अरेंज करने की दिक्कत है और कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, नंबर तो बड़ी जल्दी बन जाते हैं, ठीक है जी। इंडेक्स का और बारे में कहाँ लिखा है, ये रहा बेटा, ठीक है, जो कंटेंट होता है ना उसके बारे में लिखा है कि ये रही अल्फ़ाबेटिकली इंडेक्स, पेज नंबर 147 से 253, ठीक है। इसी के साथ ही बेटा अब हम अपनी ये वाली भी वीडियो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट बेटा अब हम लेके आएंगे कॉमन ऑक्सिलरी फॉर्म्स, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे जैसे कि अपनी कॉमन ऑक्सिलरी फॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी कॉमन, क्योंकि वहाँ से रियल की प्रैक्टिस स्टार्ट है, अभी तक तो प्रैक्टिस कुछ स्टार्ट नहीं हुई, अभी तो जस्ट आपको ढूंढना कि भाई कौन से पेजेस होते हैं, क्या होता है, पार्ट्स बताएं, बेसिकली पार्ट्स ऑफ द यूडीसी, ठीक है। ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी।